सर्टिफाइड बजट की कॉपी दो तो मतलब सीए कन जाओ फिर 15-20-50 हजार रुपये उन फर्जी बिल बनवा बागा पीछे दिया तो मतलब सरकार चोरी कर बो सरकारी जमाने है। तो मैं सरकार से कर चू इन नीति कमी में जो भी सब्सिडी देनी चाहिए ना 1 नंबर का हिसाब से तो सही है कि भाई ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड पर दोनों में सु जो कम यो पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये पॉइंट पे विशेष तौर से सोचो जावे। पहलो पॉइंट तो आप सु निवेदन यो चाहिए पूरी मीटिंग में सबकी तरफ से भी मैं माफी मांग रही हूं क्योंकि अब बहुत ज्यादा फालतू बातें कर रहा था। क्वालिटी फिल्म की बात से तो मनिया बता दो थे पाला 96 की हर फिल्म का बारे में बात करो छो 2015 में जब मैं 2006 में पहली बार मालू साहब का निर्देशन में राजस्थान फिल्म अवार्ड की शुरुआत कराया था जब शायद अनुरोध जी शिक्षा आपकी कंप्लीट कर जयपुर पधारिया था जिप की शुरुआत करवा सु पहली बी टाइम पे मालू साहब का निर्देशन में मैं पूरा राजस्थान का पुराना दिग्गजान बुला रहे एक सिनेमा शुरू करवाए कोशिश कराया था। तो खुद समझो कि 2005 से लेकर आज तक एक भी फिल्म कौन बन रही थी 96 के बाद 2007 से लेकर आज तक का सफर में यानी पाला 13 साल हम हर साल पर ईयर 8 से लेकर 18 फिल्मा के बीच में बनी है। तो कहीं आ ग्रोथ कौन है तो एप्रिशिएट कर वाली बात यह है अंडा का लोग सिनेमा बना रहे थे और बहुत बढ़िया क्वालिटी बना रहे थे पर थामासु एक भी आदमी बात ही करे फिल्म कौन देखे। हाँ कुछ फिल्म मेकर से जो कोई ट्रेलर देख ले लो कोई एक दूसरा की काट चाट कर भी देख लो आपन सबसे पहले अपनी फिल्मा देखनी चाहिए और पाला 10 साल हम जो फिल्मा बनी है बाका नाम नहीं ले रहा चाहिए और जो अपनी फिल्म न देखे चाहे बाकी साथ मीटिंग करवा को चर्चा करवा को कोई मतलब ही कौन। तो पहली तो ये बात ने मैं क्लियर कर दूं कि राजस्थानी फिल्मा बन रही है ना तो उन्हें प्रोत्साहित आपा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो पहले पॉइंट तो साहब अनुदान की बात को छो दूसरी बात जी फिल्म ने कमेटी का लोग रिकमेंड कर देला उन्हें 25% एक्स्ट्रा मतलब कमेटी का लोग बाग पहले तो कमेटी का लोग ही कौन है 13 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए पर 39 लोग होना चाहिए हो सके चाहे कि 13 मासू 13 आदमी हमारा चिड़वाड़ा है जो कि पहली बहुत सारी बातें ही 4-5 कमेटी का लोग चाहे कोई काहे लिख गा कोई काहे लिख गा तो 13 नहीं 39 लोगों की टीम बननी चाहिए और यो बहुत जरूरी है। और सिनेमा हॉल में पिक्चर लगा रहे थे और लाग रही है तो पिक्चर हॉल को प्रीव्यू सरकार भी इस बात के लिए पाबंद होगी कि जिस दिन पिक्चर रिलीज हो उसी दिन प्रीव्यू कमेटी पिक्चर हॉल में फिल्म देखेगी। ये मेरा दूसरा पॉइंट है साहब क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं हम कोई भिखारी नहीं है कि रोज रोज सरकार के पीछे जाएंगे आएंगे कमेटी के लोगों के हाथ जोड़ेंगे। हम सिर्फ हमारी फिल्म रिलीज कर रहे हैं 7 डेज होते हैं 7 डेज में जिस दिन भी चाहे हम कला संस्कृति डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बना रखा वहां टिकट दिखाएंगे या निमंत्रण दिखाएंगे वहां पे वो जिस दिन भी चाहे सिनेमा हॉल में जाके पास दिखाए फिल्म देख के आए लेकिन पूरे 39 लोग फिल्म देखने चाहिए। अगर 39 नहीं देखते तो 1/3 का जो नियम होता है वो उसको फिल्म को देख के नॉमिनेट करे बुरी है तो बुरी अच्छी है तो अच्छी। ये 2 पॉइंट मेरे विशेष थे और ये होने ही चाहिए। तीसरी 10 साल में 2 बार ही आप सब्सिडी ले सकते हो। तो भाई मैं राजेंद्र जी की और अमिताभ जी की बात में सहमत हूं कि 10 साल में 2 कोने मारो तो काम ही यही है। 5,27 साल से मैं फिल्म लाइन में यही काम कर रही हूँ तो मैं कोड़ जाऊंगा मारा छोरे चरण कोड़ा पाऊंगा मारी लुगाई घरा सुमार कलियों करार खंदाई जे मन तो दंतिया ब्याड़ू भी तो मन व्यवस्था करनी चाहिए ना की। तो सरकार ने समझाओ कि दंतिया घराई जानो चाहिए चाहे गहलोत जी हो बाने भी घराई जानो चाहिए तो मन माँ काम के लिए बांधो मत नहीं तो फिर मैं दूसरी चोरी कराला साची बात चाहिए कि हनु जी का नाम से बना देला मालू जी का नाम से बना देला हमारा नाम से बना देला फिल्म मैं ही बना रही हूं है ना। तो ये गलत बात है। तीसरा ये पॉइंट होना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ी बात है हमारी फिल्मों का मूल्यांकन दूसरी स्टेट वाला कहीं कर सके चाहे आज नेशनल अवार्ड में राजस्थानी फिल्मा गई साहब पाला मैं खुद गवा चू अनु जी भी गवा 4-5 फिल्मा तो माँ मार्गदर्शन में गई है कमेटी वर्ट है कि चयन करिए भी ने और लास्ट 3 फिल्मा हुए हम राजस्थान की फिल्मा सेलेक्ट हुई भी हमारी शंखनाद भी ही पर देखनिया कोणा मराठी रा तेलुगु रा तमिल रा डायरेक्टर
तो अब हमारी फिल्म को मूल्यांकन क्या कर सके साहब। तो पूरा मैं धनराज जी की बात में समर्थन करूं कि राजस्थान में जब 39 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी बन रही है, तो फिल्म फेयर की तरह राजस्थान फिल्म फेयर अवार्ड सरकार का सानिध्य में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में कर सके है ना। तो वो तीसरा बड़ा पॉइंट है। और चौथो जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रख है, बिन में करते सहमत हो तो हमारी बात ने मैं विराम दे देशू। राजस्थानी फिल्म खातर एक सिनेमा हॉल में एक शो, 56 शो नहीं, एक शो, 56 शो में भी मोनोपोली हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। सिनेमा हॉल का मालिक जिस चाहे फिल्म को दिखा देगा, जूट मार्ट में कागज मेंटेन कर देगा और बहुत ही सस्ता और बहुत ही तरीके से काम होने वाला है। सरकार को कोई ये समझा दे कि जैसे हर साल सिनेमा हॉल को मेंटेनेंस का लाइसेंस देते हैं कि उसका जो टॉयलेट होता है वो साफ है कि नहीं, जनरेटर है कि नहीं, अग्निशमन सही लगा हुआ है कि नहीं, उसकी एक लिस्ट पे कलेक्टर साइन करता है। वहां सिर्फ एक चीज चेक करनी कलेक्टर को, क्या उसने राजस्थानी फिल्म दिखाई क्या, इतना सा नॉर्म्स डालना, उसमें सरकार का कुछ नहीं जाता। रही बात कोई सिनेमा हॉल अगर ये कहता है कि मेरा खर्चा नहीं निकलता, तो भाई पूरा खर्चा राजस्थान में राजस्थानियों से ही निकलता है। तो मां राजस्थानियों का पैसा मां नहीं कौन दोगी, तो मां का नहीं अगर थे 5 पैसा खर्च भी कर रहा है तो कोई बात को नहीं, थे 2% दाव खर्चो लाग रहे हो, वो भी मिनिमम ऐड कर दो, दे से 1500-2000 रुपया पर शो का बाद मिनिमम कर दो चलो। पर एक सिनेमा में एक शो पर डे लाग वो जरूरी है। और एक बीच में सवाल उठे हो कि कंटेंट को नहीं, अरे वीर जी हमारी बात सुनो, यार धनराज जी बैठे हैं और ये मालू साहब बैठे हैं, 500 मिलियन 300 मिलियन व्यू अगर देखा जा रहा है तो राजस्थानी देखने बहुत है। और बहुड़ी फिल्मा बन रही है, सिनेमा हॉल में लाग क्यों रही, क्योंकि बन थिएटर को नहीं मिल रहे हो, और थिएटर मिले के सिनेमा हॉल में लगाने खातिर पीछे भी चाहे प्रमोशन, एक सिनेमा में लगा के दूसरा में जाबा में आदमी बूढ़ो जा, तो एक साथ फिल्म लागे तो बीमा आदमी 2-2 पैसा कट्ठे से मिले तो 2-2 रुपया निकले। मैं कदे फिल्म बनाता कोई प्रोड्यूसर ने राजी करता हूं, मैं पाला 10 साल यही काम करूं रोजीना, और खास तौर से कोई गांव को ही मिले बेचारो, ये आप हम बैठेड़ा ना आम तो कौन मिले, क्योंकि उरे तो एक बात कहे कि यार 1 करोड़ लगा दिया पर निकलो लो किया, अरे यार सेठ साहूकार बाणियों है के फिल्म में यार तो सट्टो है भाई, चाल जाए तो 100 गुना, नहीं चाले तो 0। तो बाणिया की नहीं दिमाग मत लगाओ, और बाणिया को दिमाग लगा लगा के मैं बेवकूफ बनाया बा लोगों ने और फिल्मा बना रहा, पर वह बात गलत है। सिनेमा हॉल जरूरी है, वो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। तो हाँ पॉइंट के साथ ही मैं आप सबके बीच में आ बात रखना चाहूँ कि आने विचार करवा दो, और सरकार के साथ बैठ बड़ा बोला लोग है कि को नाम ले वो ठीक को नहीं, पर आज 4 पॉइंट हो जाए तो मैं समझू राजस्थानी सिनेमा हमारा अनुदान की जो नीति बनी है इस पे एक सफल कदम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, राम राम। और कोई ने बुरी लगी है तो सॉरी, माफी, धन्यवाद। हरी जी, आज जब कला संस्कृति और साहित्य की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, अकादमियाँ तक नहीं बनी है, ऐसे में अगर सरकार फिल्म निर्माण की एक पॉलिसी की तरफ हमारा ध्यान दिला रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए सबसे पहले तो। और हनुरोज को भी बधाई कि उन्होंने इस विषय पर एक चर्चा रखी है। दरअसल काफ़ी व्यवहारिक सुझाव आए हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने तो बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, हमारे नौजवान साथी ने, आपने भी, राजेंद्र जी ने भी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तकनीकी पक्ष और ये वित्त वगैरह की बातें तो बहुत ही जटिल भी हैं और उनकी कैसे पॉलिसी बनेगी। जो मेन मुद्दा है हमारा फिल्म निर्माण का, उसमें जो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात जिसकी तरफ ध्यान भी दिलाया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोग हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सरकारी पक्ष तो या वित्त के या दूसरे तमाम लोग तो इसलिए होते हैं कि उनकी अपनी सीमाएं, बजट वगैरह ये सब हैं, लेकिन अच्छी सिनेमा अगर हम चाहते हैं बने तो उसके लिए उस स्क्रीनिंग कमेटी इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतने उसमें हर विधा के अच्छे लोग होने चाहिए, जानकार और
जिसे जिसे कहा जाना चाहिए, जिन पर कोई विवाद न हो, ऐसे लोग होने चाहिए ताकि अच्छी सिनेमा की तरफ ध्यान भी जाए हमारा। अच्छा, दूसरी बात जो ये कहा गया 10 साल का अंतराल, ये एक, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही गलत नीति होगी अगर 10 साल का अंतराल किया जाए, बजाय इसके। और सरकार का उद्देश्य इसके पीछे यही है कि नए से नए लोग आते रहें, ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी बार बार वो लोग आते रहे, रिपीटेशन नहीं हो। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा हमें कि जो अच्छी सिनेमा बना रहा है, हम कोई चुनाव तो हो नहीं रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि ये जो क्रिएटिव काम होता है, अच्छा काम होता है, ये सब लोगों के बस का भी नहीं होता है। इसमें हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई हमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो फिल्में अच्छी बन रही हैं उन पर बड़ी सख्ती से स्क्रीनिंग हो, उनके बारे में लोगों की राय हो, खास करके दर्शकों की उस पर क्या राय हो। उसके बाद उन फिल्मों के जो निर्माता हैं, उनको जो बना रहे हैं लोग, उनको 10 साल के लिए उनकी नहीं, बल्कि उन्हें हमें प्रोत्साहित करके हमें अपनी तरफ से उनको वो कहना चाहिए, उनको निमंत्रण देना चाहिए कि आप एक और फिल्म बनाइए। 10 साल की पाबंदी में आपको हो सकता है 10 आदमी ऐसे मिल जाए जिसमें 9 आदमी अच्छी फिल्म नहीं बना रहे हो, उसके बजाय अगर 2 आदमी भी ऐसे लोग मिल जाए जिनको हम, बेशक 3-3 साल का अंतराल भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जैसे राजस्थानी फिल्मों की बात हुई, और आपने, एक हमारे प्रतिभागी ने बहुत अच्छी बात भी कही कि अच्छी सिनेमा, हालांकि हम सब जानते हैं कि अच्छी सिनेमा को लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन राजस्थानी फिल्मों के लिए देखिए, हम सब जानते हैं, मैं बहुत छोटा था और मैं सिंधी भाषी हूँ, और उन दिनों में गंगा